दोस्तों आज हम बहुत ही यूनिक सा एक फंक्शन लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि 99% लोग इससे नावाकिफ होंगे। ये है कि कलर वाइज हमने आइटम्स का या चीज़ों का सेल का सम करना है। ये जो बैकग्राउंड के कलर हैं इसको बेस बनाकर हम इनका सम लेंगे। ये कैसे किया है, ये बहुत डायनामिक सी वीडियो है, बहुत ही आसान वीडियो है। मैं प्रैक्टिस फाइल के ऊपर जाता हूँ। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो सेल है हमारा, कोई भी सेल, उसके ऊपर हमने एक नेम मैनेजर में जाकर एक फार्मूला लगाना है, फंक्शन लगाना है। कंट्रोल F3 प्रेस करें या फार्मूला में जाकर डिफाइन नेम, ये डिफाइन नेम विंडो जो है उसको ओपन कर लेना है। यहां पे हमने इस फंक्शन का नाम रखना है, कोई सा भी नाम रख देते हैं। हम इसका नाम कलर रख देते हैं और इसकी ये जो रेफर्स टू है इसको हम खत्म कर देते हैं और यहां पर इक्वल का साइन डालकर गेट डॉट CELL गेट डॉट सेल फंक्शन लिखेंगे और उसकी ब्रैकेट ओपन करके हम इसका कोड देंगे। कोड क्या है वो मैं आपको अभी बाद में जब ये फार्मूला लगा लूंगा तब मैं आपको बताता हूँ ये कोड कौन सा है। ये इसके कोड है जो कि स्टार्ट होते हैं, अगर 1 2 3 लिखेंगे तो वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। 38 कोड लिखेंगे तो वो सेल का जो कलर जो हमने पैरामीटर में दिया होगा, जैसे कॉमा डालकर ये मैं दे देता हूँ, तो वो उस कलर का जो कोड होगा वो हमें जनरेट करके देगा। इसकी ये लॉक हुआ हुआ डॉलर साइन दोनों तरफ है। हम F4 की 3 दफा प्रेस करेंगे और इसको अनलॉक कर देंगे, ओपन कर देंगे और इसकी ब्रैकेट क्लोज करके इसको ओके कर देंगे। गेट डॉट सेल ब्रैकेट में 38 कॉमा, फिर हमने वो शीट का जो सेल का रेफरेंस है वो दे दिया और उसको लॉक नहीं करना और ओके कर देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो कोड होते हैं वो कैसे होते हैं। जिस तरह सब टोटल के अंदर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जैसे ये 1 अगर लिखेंगे तो वो एवरेज करेगा, 2 लिखेंगे तो काउंट करेगा, 3 लिखेगा तो वो काउंट A, 4, इस तरह मुख्तलिफ कोड्स लिखे हुए हैं। इसी तरह जो गेट डॉट सेल है ये भी इसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसी सेल के अंदर जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया था वहाँ पे जाकर हम इक्वल का साइन लिखकर जो हमने फंक्शन का नाम लिखा है वो इसको टाइप करेंगे और इसको टैब की प्रेस कर देंगे या पूरा टाइप कर देंगे। इक्वल कलर जो कि हमारे नेम मैनेजर में हमने अपने फंक्शन का नाम रखा था, इसको ओके करेंगे तो ये उसने रेड का जो कलर है वो 3 दे दिया है। इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि जितने दूरी के ऊपर ये हमने नेम मैनेजर का फार्मूला गेट डॉट सेल के ज़रिए हमने गेट करवाया है, उतनी ही दूरी के ऊपर हमने जाके ये फंक्शन इधर परफॉर्म करना है। जैसे मैं अभी इसको कोई ब्रेक नहीं है, कोई सेल इंसर्ट नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर मैंने फंक्शन लगाया है। अब मैं इसको सेकंड नंबर पर लगाता हूं तो देखिएगा फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर कॉलम इंसर्ट करूंगा उसकी पोजीशन तीसरे नंबर पर कर दूंगा तो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे जाके मैं सम इफ का फंक्शन लगाऊंगा और ब्रैकेट ओपन करूंगा। यहाँ पे क्राइटेरिया जो होगा वो हम ये दे देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। कॉमा डालकर हमने जो फंक्शन का नाम रखा था वो लिखेंगे, कलर, और उसके बाद कॉमा डालकर हमने जो सम रेंज है वो हमने ये वाली सिलेक्ट कर लेनी है। ये सम इफ का फंक्शन था, रेंज थी वो मैंने ये दे दी, क्राइटेरिया जो हमने डिफाइन किया हुआ था फंक्शन वो दे दिया और सम रेंज हमने जो चीज सम करनी है वो दे दी और ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर दिया। तो देखिए अभी उसने 15 दिया है। मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो वो प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में लगा था तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड सेकंड कॉलम है, मैं इसके अंदर थर्ड कॉलम इंसर्ट करता हूं तो वो देखिए उसने ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट दे दिया। हम इस जो कॉलम है इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही डायनेमिक सा हमारा जो फंक्शन है वो अप्लाई हो गया है। आखिरी चीज जो मैंने इसके अंदर बतानी है आपको कि जब हमने इसको फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल S करें या फाइल
मेन्यू को प्रेस करके सेव एज करें, तो जब हम इसको किसी भी पाथ के ऊपर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर सेव करेंगे तो हमने ये जो एक्सटेंशन है इसकी सेव एज टाइप, इसको हमने एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कशीट, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके उसका कोई सा भी नाम देके इसको सेव कर देना है, ताकि ये जब हम दोबारा भी ओपन करेंगे तो चूंकि ये मैक्रो बन गया एक छोटा सा, तो ये मैक्रो उसके ऊपर दोबारा रन करने में हमें वो उसके ऊपर कोई एरर नहीं शो करेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।